नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, मैं गौरव कुमार सिविल सर्विसेज मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हाल ही में एडिटोरियल टीम द्वारा एक पुस्तक प्रकाशित की गई जिसका नाम है वार्षिकी 2022। इस पुस्तक में जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक के सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को शामिल किया गया है। साथ ही इसमें 15 प्रैक्टिस सेट 750 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में दिए गए हैं। इन्हीं प्रैक्टिस सेट में से आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट संख्या 2 को करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने 27 दिसंबर को प्रैक्टिस सेट 1 कर लिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो और ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न करा, यूनेस्को द्वारा किसे यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यूनेस्को द्वारा नाओमी कवासे जी को यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। वर्ष 2021 में मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो सौरभ घोषाल ने वर्ष 2021 में मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है। अब प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। पब्लिक अफेयर्स सूचकांक 2021 के अनुसार 18 बड़े राज्यों में किस राज्य ने शासन प्रदर्शन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो केरल राज्य ने पब्लिक अफेयर्स सूचकांक 2021 के अनुसार 18 बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो अब हम प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। भारतीय सशस्त्र बलों के लिए किस बैंक ने वीर नाम से रुपे क्रेडिट कार्ड जारी किया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए वीर नाम से रुपे क्रेडिट कार्ड जारी किया है। अब हम प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग के लिए साइन करने वाले भारत के पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन बने? तो ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश क्रिकेट के लिए साइन करने वाले भारत के पहले क्रिकेटर हैं उन्मुक्त चंद। अब हम प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी को 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है? तो हाल ही में PFC कंपनी को भारत सरकार ने 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 का। नीति आयोग तथा अटल इनोवेशन मिशन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित देश का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जयपुर में नीति आयोग तथा अटल इनोवेशन मिशन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित देश का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया गया। अब हम प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण चंडीगढ़ में किया गया है। अब हम प्रश्न संख्या 9 देखेंगे, यानी कि 9। वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव जी को प्रदान किया गया। हम प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। US ओपन 2021 की महिला एकल विजेता कौन रही? तो US ओपन 2021 की महिला एकल विजेता एमा राडुकानु जी रही। अब हम प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया है? तो भारत का सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण उत्तराखंड में किया गया है। अब हम प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान ने द्वारा हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया? तो IIT बॉम्बे संस्थान द्वारा हाल ही में
प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया, जो छात्रों की भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करेगा। अब हम प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 का, स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान हेतु मंच उपलब्ध कराने के लिए मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका जो आंसर है आपका आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय एवं इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान की शुरुआत किया गया। अब हम प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। हाल ही में हुई नियुक्तियों में निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? तो इसका आंसर है गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल है, ये सही है। RN रवि तमिलनाडु के राज्यपाल, ये भी सही है। भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री, ये भी सही है। यानी कि उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी सब सही है। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। पुस्तक गीता गोविंदा जयदेवास डिवाइन ओडिसी के लेखक हैं, इसके लेखक हैं डॉक्टर उत्पल के बनर्जी। अब हम प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध है? तो केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है प्राण पोर्टल। इसका संबंध किससे? वायु प्रदूषण के नियमन से। अब हम प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई। अब हम प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इंग्लैंड जो देश है सभी नवनिर्मित घरों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर की स्थापना अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अब हम प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका जो आंसर है ब्रिटेन। यानी कि भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक हुआ, उसका आयोजन ब्रिटेन में किया गया। अब हम प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर जिसका नाम है झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की? तो इसका जो आंसर है आपका चीन। चीन देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर सफलतापूर्वक लैंड कराने की घोषणा की, उपलब्धि हासिल की। इसका नाम है झुरोंग। अब हम प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो इसका जो आंसर है आपका रूस। हाल ही में रूस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। अब हम प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया? तो इसका जो राइट आंसर है आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया, जो कि 11 फरवरी 2021 को मनाया जाता है। अब हम प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया? तो भारत के लुधियाना शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया। अब हम प्रश्न संख्या 24 देखेंगे। व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका जो आंसर है अरुंधति सुब्रमण्यम जी को व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। अब हम प्रश्न संख्या 25 यानी कि 25 देखते हैं। भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना लेह में स्थापित किया जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 26 देखेंगे।
किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ। अब हम प्रश्न संख्या 28 देखेंगे। फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में महाराष्ट्र राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। अब हम प्रश्न संख्या 29 देखेंगे। फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया? तो फरवरी 2021 में मध्य प्रदेश राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया। अब हम प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो एस.एन. सुब्रमण्यम जी को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अब हम प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? तो केरल राज्य में खोला जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश द्वारा किया गया? तो फ्रांस देश द्वारा जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किया गया। अब हम प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन लखनऊ में किया गया। अब हम प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है आपका चेन्नई बंदरगाह। समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण चेन्नई बंदरगाह पर किया गया। अब हम प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया? तो इसका जो आंसर है लुईस हैमिल्टन। लुईस हैमिल्टन को ब्रिटेन की महारानी द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है नाइटहुड उसी से सम्मानित किया गया लुईस हैमिल्टन को। अब हम प्रश्न संख्या 36 यानी कि 36 देखेंगे। भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की सबसे पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन लाइफलाइन एक्सप्रेस किया गया। अब हम प्रश्न संख्या 37 देखेंगे। न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता कौन रहे? तो न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष विजेता रहे डेनियल मेदवेदेव। अब हम प्रश्न संख्या 38 देखेंगे। किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की? तो किस राज्य सरकार ने ऐसा किया? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की। अब हम प्रश्न संख्या 39 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा? तो निम्नलिखित में से केन बेतवा नदी लिंक पर दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं। किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की? तो इसका जो राइट आंसर है 2023 वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की। अब हम प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया? दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में
प्रधानमंत्री द्वारा गुलमर्ग में किया गया। अब हम प्रश्न संख्या 42 देखेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है? तो राजस्थान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है। अब हम प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? तो निम्नलिखित में से दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है। अब हम प्रश्न संख्या 44 देखेंगे। चैलेंज एक उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस द्वारा लॉन्च किया गया? तो चैलेंज एक उपग्रह जो है ट्यूनीशिया देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस ने लॉन्च किया है। अब हम प्रश्न संख्या 45 देखेंगे। तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि पर महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु सरकार ने सुब्रमण्यम भारती जी के पुण्यतिथि पर 11 सितंबर को महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। अब हम प्रश्न संख्या 46 देखेंगे। प्रश्न संख्या 46 कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो कार्बन वॉच ऐप को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ बना। अब हम प्रश्न संख्या 47 देखेंगे। यूनेस्को द्वारा शुरू की गई ई9 पहल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध शिक्षा के क्षेत्र से है। अब प्रश्न संख्या 48 देखेंगे। रासायनिक हथियार निषेध संगठन OPCW के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? तो बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में गिरीश चंद्र मुर्मू जी को चुना गया है। अब हम प्रश्न संख्या 49 देखेंगे। युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नगल्ला गुम हो गई जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तैमान शुरू किया गया? तो इंडोनेशिया देश की पनडुब्बी जिसका नाम है KRI नगल्ला गुम हो गया, उसकी खोज के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया गया जिसका नाम है तैमान। अब हम 50 नंबर प्रश्न देखेंगे। यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया है? तो यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में तिब्लिसी जो कि जॉर्जिया में है इस शहर को नामित किया है। तो गाइस सेट संख्या इरिटेरिया वार्षिकी 2022 की पुस्तक की करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट संख्या 2 मैंने करा दिया है। इसकी PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ तरह तरह के टॉपिक बाय वीडियोज़ लेकर आते रहता हूँ। इसी के साथ पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।